तीन प्रकार के न्याय आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? उद्देशिका में। इसी प्रकार से उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है। और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं यदि हम बात करेंगे तो नंबर 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा इसमें आ जाएगा उपासना, उपासना की, विश्वास की। इसके अलावा अगर हम बात भी करेंगे तो अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, उपासना हो गया, विश्वास हो गया और विचार हो गया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देखने को मिलती हैं किसमें? उद्देशिका में। इसके अलावा भी मैं एक और बात आपको बताऊं कि इसमें क्या है कि जो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं तो ये और कहां पर वर्णित है? तो हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में इनका वर्णन है। आप लोगों ने देखा होगा मौलिक अधिकार में भी कौन सा वाला? स्वतंत्रता का अधिकार। तो कुछ स्वतंत्रता के अधिकार को आपको देखने को मिलती हैं। ये क्या? ये स्वतंत्रताएं, ठीक है। हालांकि धर्म की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 में वो बात अलग है और कुछ इसमें मिलेगी, कुछ उसमें मिलेगी। इसके अलावा जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलते हैं। कहां पर भी? नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहां पर है? प्रियम्बल में भी है और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की समता किसमें देखने को मिलती है? तो 2 प्रकार की समता है किसके पास? उद्देशिका में है, ठीक है ना। एक समता है कौन सी? प्रतिष्ठा की और दूसरी है कौन सी? अवसर की समता। अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता हमें उद्देशिका में देखने को मिलती है कि हर इंसान, हर जो इंसान होगा उसे आर्टिकल 16 के तहत क्या, कहां पर? अवसर की समता देखने को मिलती है। यानी कि इसका वर्णन जो उद्देशिका में समता, इसका वर्णन आपका मौलिक अधिकार में भी है। तो प्रश्न यही आता है कि भारतीय संविधान में जो समता है वो प्रस्तावना के अलावा और कहां पर है? तो आप बोलेंगे मौलिक अधिकार में। और क्वेश्चन आएगा कि जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जिनका संबंध उद्देशिका से, उनका संबंध फिर इसके अलावा किससे है? तो आप बोलेंगे मौलिक अधिकार से भी है। फिर इसमें आएगा जैसे 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये प्रियम्बल में भी है। तो ये इसके अलावा कहां पर है? तो आप बोलेंगे नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समता और 3